अब मेरा दूसरा सवाल गोयल साहब आपसे ये है कि आजकल के जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, अक्सर मैं देखता हूँ उनको स्ट्रेस बहुत है। बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे मार्क्स का स्ट्रेस है, जल्दी कामयाब होने का स्ट्रेस है, और पेरेंट्स भी ऊपर से पंपिंग करते रहते हैं कि तेरे को 97 98% लेकर आने हैं। राजस्थान कोटा में बहुत सारे सुसाइड्स की भी खबरें आती हैं, मतलब सब जगह ही आती हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस के लिए क्या आपके पास इलाज है जो घर में करे, स्ट्रेस ना हो? छोटा सा जीवन है, उसमें 90% तो स्ट्रेस में निकल जाता है बेचारों का। सोनू जी, दवाई की बात भी करेंगे जो घर पे बन सकती है। पहले एक दवाई सबसे बड़ी जो है वो है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रेशर ना करें। अगर वो आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो इसका मतलब जो ये थोड़ी है कि जो पैदा हुआ वो बनेगा। उसके ऊपर प्रेशर कर देते हैं कि मेरा सपना था, तू पूरा कर। अरे गोयल साहब, आईएएस बनने के बाद भी लोगों ने सुसाइड किया है। हाँ, किया है। हमारे तो देश में ऐसे एग्जाम्पल है, आईएएस ने सुसाइड कर लिया। तो बताओ क्या करोगे फिर? मतलब ये मैं नहीं कहता, जो भगवान ने पैदा कर दिया उसकी ड्यूटी उसने लगा के ही पैदा करी है कि ये क्या बनेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई ज़्यादा। कुछ भी करे, हाँ। क्या बात। और ना लो टेंशन। देखो, बच्चों को खुला छोड़ दो, उसका इंटरेस्ट तो उसका म्यूज़िक में है। आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, नहीं बनेगा। वो बन भी गया तो वहाँ भी मरीजों के साथ वो गाने ही गाएगा, क्योंकि उसकी नेचर बन जाएगी। लेकिन ये है कि उसको जो करना करने दो, बच्चों को स्ट्रेस मत दो। दूसरी बात, बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस मत दो कि मेरे फ्रेंड के पास 1.5 लाख का फ़ोन है, मुझे लेके दो। बेचारा नहीं ले पाता, कई बार पेरेंट्स अपनी जगह पे ठीक होते हैं। तो दोनों की तरफ से ये स्ट्रेस का एक कारण बनता है कि हम दोनों एक दूसरे को स्ट्रेस देते हैं। जबकि सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि अपने बच्चे को देखकर अगर उसका मुंह उतरा हुआ है तो उसको आई लव यू बोलो, जब भी पाओ प्यार करो, है ना। और बच्चों को चाहिए गले लग के अपनी माँ के, अपने पिता के आई लव यू बोलो दिन में यार 1-2 बार। क्या दिक्कत है? स्ट्रेस ऐसे डाउन होता है ऐसे। आपने तो पिछली बार पॉडकास्ट में बताया था कि आपने फूल वूल रखे हुए अपने उसमें। हाँ। जब हस्बैंड आता है तो मैं बोलता हूँ अपनी बीवी को, बोल एक बार आई लव यू। हाँ, वो बोलते हैं बैठ के। अभी ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया जी कि मेरे दिन में जितने लोग आते हैं और जितने कपल आते हैं खासकर, उनको पहले ही पता होता है गोयल साहब अंदर हमारे साथ ऐसा करेंगे। हाँ, तो मैं जाते ही पहले थोड़ी रासलीला भी हाँ, करते हैं गोयल साहब। करते हैं। मैं उनको कई आपको बार मैंने पिछली बार लव गुरु का तमगा दिया था। नहीं, वो लोग करते हैं जी, और बड़ा फ़र्क पड़ा है। कई तो मुझे आके बोलते हैं गोयल साहब आई लव यू। मैं कहना यार लव यू, है ना। तो अच्छा लगता है जी, इसमें क्या है। पर लव यू वहाँ बोलो जहाँ प्यार मिले, वहाँ ना बोलो जहाँ छित्तर मिले। कभी गलत मत बोलो कि कहीं ऐसे जाके गोयल साहब ने बोला था। तो ये दूसरा स्ट्रेस जिनको बढ़ रहा है, मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने शायद पहले बहुत जगह बताया है। एक तो देसी घी, देसी घी, गाय का असली वाला, जिस पे बैदवान लिखा वो तो असली है ही है, बाकी आपको और मिल जाए तो कह नहीं सकते। देसी घी 1 चम्मच, और उसके अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल, ओरिजिनल कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जन, मिला के उसको रख लो। और उसको ना जी अंडर आर्म में मलो, दोनों में, और नाभि में मालिश करो। और उससे आप देखोगे, अगर हो सके थोड़ा नाक में डाल लो, जिनको खराटे आते हैं, खुश्की आती है, वो भी ख़त्म। तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको ना बड़ी बड़ी चीज़ों का स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये मेडुला ब्रेन जो अपना पीछे छोटा ब्रेन है, ये उसको एक्टिव कर देता है, उसके तार एक्टिव कर देता है। तो जैसे ही वो एक्टिव होता है, आदमी को स्ट्रेस आना कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इसकी दवाइयाँ बहुत आती हैं मार्केट में। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत रेयर दवाई लो, क्योंकि इसके अंदर जो भी दवाई आपको मिलेगी वो सिर्फ आपको सुलाने की, आपको दबाने की मिलेगी। कोई दवाई आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आपका एकदम स्ट्रेस खत्म हुआ और आप हैप्पी मूड में आ गए। जो अपने ब्रेन का हैप्पी हार्मोन है जी, वही डैमेज होता है। शराब पीने वाले का भी वही डैमेज होता है, स्ट्रेस लेने का वाले का भी वही डैमेज होता है। तो जैसे ही हैप्पी हार्मोन अपना डिस्टर्ब होने लगे, तो मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि बड़े भैया शौक से करना इस काम को, कि रात को सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी में डाल के उसके बाद बाथरूम जाओ, बिल्कुल मसाना क्लियर, बाथरूम क्लियर। उसके बाद सोने से पहले हल्दी जो हमने बनाई है, पंचम हल्दी, वो बना लेना आप। काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, और एक पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण। दारू हल्दी क्या है? दारू वो वाली नहीं है जो अभी बात कर रहे थे, ये लकड़ी होती है, इसका नाम है दारू।
हल्दी और ये लकड़ी का सामान, ये जो दारू हल्दी है ना जी, ये हमारे शरीर का जो कहते हैं ना कि यूरिक एसिड वगैरह सब कंट्रोल कर देती है। और जो अम्बा हल्दी है वो हमारे जोड़ों में दर्द हो या अपने शुगर का लेवल बढ़ा हो उसको, या बॉडी के अंदर थकान रहती है उसको, तो ये हल्दी का आधा चम्मच और एक कश्मीरी हनी का आधा चम्मच दूध में डाल के घोल के पियो। सुबह कई बार फर्स्ट टाइम थोड़ी थोड़ी कब्ज़ होने लगती है इसके साथ, अगर ऐसा हो जाए तो त्रिफला पाउडर लेना साथ में शुरू करो। दोनों चीज़ें रसायन हैं। अगर आपने मान लो 15 साल की उम्र में शुरू कर दी तो आप यकीन मानिए कि 35-40 साल की उम्र तक आपको वीकनेस, आपको कमजोरी, आपको स्ट्रेस, आपके दिमाग में कभी दर्द, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। नाभि में तेल, अंडर आर्म में तेल, और साथ में आप हल्दी और ये कश्मीरी हनी मिला के दूध पीना शुरू कर दो। मैं नहीं समझता कि आपको दवाइयों की ज़रूरत